ठीक है, तो दो टाइप का रन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। ठीक है, बता दिया, तीसरा बार बता रहा था बट कैमरा के लिए बता रहे थे, वापस क्या दिक्कत है ना। क्या क्या है आपका शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, और लॉन्ग रन में क्या है आपका ओनली वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से तीन कॉन्सेप्ट आ रहे हैं दिमाग में, पता नहीं कहां से आ रहा है। टोटल, एवरेज और मार्जिनल, याद आ रहा है क्या। टोटल कॉस्ट में तीन टाइप का, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल मार्जिनल कॉस्ट, नहीं नहीं नहीं। धीरे धीरे सीख वाले का क्लास करता रहा। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट तो अपना इंडिपेंडेंट अलग से। एवरेज में क्या है, तीन टाइप, फिक्स कॉस्ट, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज एवरेज कॉस्ट। आपको गए हम कहां वाला हालत हो रहा है इसका भाई। ठीक है, अभी मुझे बताइए टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, कुमकुम पाती को आंसर नहीं आ रहा है, तो तुम क्लास नहीं आया आज। आज मेरा महक क्लास नहीं है। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट पीएफसी पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस। क्या आउटपुट से फर्क पड़ता है क्या इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। है। आउटपुट कार्ड कुछ भी हो, स्टूडेंट्स हो या नहीं हो, रेंट तो अपने को पे करना पड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्या था, तो थियर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो रहा है यहाँ पे तो मेरे को बताना। ठीक है, नहीं हो रहा तब भी बताना, बस बताना है ना, अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छा था। ठीक है, शेप इनवर्सली एस शेप कर्व, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या बताया था, शुरू शुरू में प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट। अगर ये ब्लड में नहीं नेगेटिव। जाता इकोनॉमिक्स तो समझ लेना आप लोगों को नहीं आता माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेम विद माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग के लिए। ठीक है, समझ में पूरा ब्लड में आना चाहिए कि एग्जाम में कभी भी कभी जिंदगी में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा, ठीक है, तो आप लोग को आता है, हमको बताइए, हमको सब आता है। ठीक है, इस कॉन्फिडेंस में रहो, सब आता है, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं किया था, डर के माने नहीं आएगा आप लोगों को, डरना नहीं है, सब कॉन्फिडेंस में रहो पूरा कि आपको सब कुछ, और नहीं अगर समझ ले क्या दिक्कत है, कहीं जा रहे हैं है ना, नहीं जा रहा आराम से रहेगा। फिर क्या है, इनवर्सली एस शेप कर्व, ये क्या है, टीबीसी। क्या ये लड्डू से शुरू होता है क्या, है लड्डू से शुरू, जीरो से शुरू होता है, यानी लड्डू से शुरू होता है अपना, बराबर। और जैसे आउटपुट कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। होता। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, और टीसी में क्या होगा, टीसी में थोड़ा और ऊपर से शुरू होगा, बिकॉज टीसी में कौन से हैं, टीएफसी भी है और टीबीसी भी है। टीवीसी भी है। जीरो से शुरू नहीं होगा, थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, और ये टीसी कर बन गया, क्योंकि टीसी इज इक्वल टू व्हाट, टीएफसी प्लस टीबीसी। क्लियर है क्या, पक्का, जो ऑनलाइन देख रहे हो क्लियर है वाला पार्ट, हाँ क्लियर सर। गाइस करवा रखा है आप लोगों को। ठीक है, समथिंग ऐसे होगा आप लोगों का, ये क्या हो गया पीवीसी, ये दोनों के बीच में गैप सेम रहेगा क्या, हाँ सर। अलग रहेगा, क्या बात बोलता है, क्यों, सर ड्यू टू टीएफसी। दोनों के बीच में क्या है, टीएफसी, और टीएफसी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट या फिर सेम होता है। ठीक है, तो कुछ जिंदगी में पक्का। ठीक है, एकदम चला गया दिमाग में, ये चैप्टर अगर कर लिया ना तो माइक्रो में कुछ नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज वाटर। ठीक है, समझ में आया ये वाला पार्ट, आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट, इतना जुगाड़ लगा लिया, एक ही बार बनाया और फिर बार मिटा मिटा के बड़ा मजा आया, ये बनाना नहीं पड़ेगा बार बार, उसे देख रहा है जिंदगी में मेरा, एक तो मिलता हमको। उसके बाद क्या था, एवरेज। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में क्या था, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फॉल होता रहता है, होता है। उसको एक्स बहुत पसंद है, सबको अपना एक्स पसंद होता है। ठीक है, आपको जाने का भी कोशिश करना पड़ता है, बट आप अपने एक्स के पास पहुंच सकते हो।
ठीक है, समझ गए आप लोग? पढ़ने वाला तो शांत हो गया, भाई कोई आंसर नहीं कर रहा है, एकदम चुप। ठीक है, समझ में आया? एएफसी का मतलब क्या होता है? इट वांट्स टू कम वेरी क्लोज टू द एक्स एक्सिस बट इट विल नेवर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस बिकॉज़ TFC can never be zero. That is why AFC can never be Zero. zero. And the shape of the AFC is what? Rectangular hyperbola. क्या बोला मैंने? Rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. ठीक है, that is the shape of the AFC. नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा आंसर। ठीक है सर। दिक्कत होगा बता रहा हूँ। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। आउटपुट जैसे बढ़ रहा है, आउटपुट जैसे बढ़ रहा है आपका, वैसे वैसे कॉस्ट क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। शुरू में एएफसी का ताकत ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता था वैसे एएफसी का ताकत जो है पहले ऊपर जा रहा था, ऐसे बॉडी फिर से नीचे जाने लगी। तो पोपोय देखा किसने? पोपोय द सेलर में जो जब स्पिनच खाता था तो उसका हाथ फूल जाता था ऐसे, देखा है ना? तो वो जब स्पिनच नहीं खाता तो उसका नीचे जाता था। ऐसे कुछ रिलेशन नहीं है, ऐसे बताइए। ठीक है, समझ में आया? एएफसी क्लियर है? ठीक है, शेप एएफसी, सॉरी शेप ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, downward sloping curve tries to touch the x axis but cannot touch because EFC can never be zero. Thank you. Then next is ABC. क्या था? ABC क्या? अरे क्या बात है, ठीक है, ये क्या है? ABC U शेप कर्व है क्या? U शेप कर्व, ठीक है, U शेप कर्व है क्या? U सब क्यों है? याद तो 3-4 साल पहले, ठीक है, तुम लोग को, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या था? शुरू में एपी कर्व याद है क्या? शुरू में बढ़ रहा था क्या एपी कर्व? ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा, हाँ। फिर क्या फॉल हो गया? सही है, याद है? बड़ा हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा और फॉल हो गया। क्या हुआ? मैंने आपको क्या बोला था? थंब रूल याद है क्या आप लोगों का? प्रोडक्शन बढ़ा तो कॉस्ट क्या होगा? कम। प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या होगा? कॉस्ट कम होगा। कम। इंक्रीज हुआ, हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा और फॉल हुआ, प्रोडक्शन वाला चीज मतलब ये कुछ इस तरीके से बढ़ा। इसको उल्टा करेगा तो क्या मिलेगा हमको? कुछ इस तरीके से, बराबर, सिमिलर टू दिस। इज इट सिमिलर टू दिस कर्व? यानी कि अगर मैंने एपी को उल्टा कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? एबीसी मिलेगा और एसी भी इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आया? एसी कर्व, ये एपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तब एबीसी क्या होगा? फॉल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एपी कर्व। ठीक है, शुरू में क्या होगा? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, हाईएस्ट पॉइंट देन स्टार्ट्स फॉलिंग। सिंपल, एक ही लॉ है जो सब में काम करता है। समझ में आया? और सिमिलरली क्या हुआ? एकदम उसका ऑपोजिट, फॉल हुआ, लोएस्ट पॉइंट पहुंचा, फिर कॉस्ट क्या होने लग गया? इंक्रीज होने लगा। कोई डाउट यहाँ पे? पक्का 100%? पानी का ऐसे गर्म करके दिया, मम्मी की पिए ही नहीं, बहुत गर्म, नहा लिया गर्म पानी। क्लियर है क्या? है बबुआ? क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, एटीसी या फिर एसी इज इक्वल टू व्हाट? एबीसी प्लस एएफसी, बराबर। ठीक है, एबीसी का मतलब क्या होता है? एटीसी का मतलब क्या होता है? एबीसी प्लस एएफसी, बराबर, करेक्ट है? AFC. क्या बनता है? कर्व। अगर आप लोगों को हल्का हल्का याद आ रहा होगा, ठीक है, क्या याद आ रहा होगा हल्का हल्का? टोटल कॉस्ट कर्व जो था, टोटल कॉस्ट कर्व, उसका शेप किससे आया था? बहुत बढ़िया बताया, टीवीसी से। ठीक है, किससे आया था? टीवीसी से शेप आया था, इनवर्सली एस शेप, बराबर। तो मुझे बताओ एटीसी का शेप कहां से आया? वो भी क्या रहेगा? वो शेप का। ठीक है, समझ में आया? हाँ बिल्कुल ऊपर होगा। ऊपर क्यों होगा? बिकॉज टीवीसी टीसी कर्व के टीवीसी कर्व से ऊपर था, क्योंकि बीच में टीएफसी था। इन दोनों के बीच में कौन रहेगा? एएफसी रहेगा। बात सही है या नहीं? सही पढ़ा रहे तो?
और उसने छोटा थोड़ा छोटा प्रिसिशन ये क्या है? ये क्या बना है? AC को बनाने में ABC बनाना पड़ेगा क्या? बट दोनों का रिश्ता है ना, ये दोनों का जो रिश्ता है तो ABC और AC का भी जो रिश्ता है they have a beautiful रिश्ता है together. ये वो है पता है ये वो क्या है? AC ना, AC जो है ये उसको एक तरफा प्यार है AC से, दोनों उसको प्यार भी करता है। सर आप सालमों का दिया था ना साथ में होता है क्या था? अरे वो ABC का माँ ओ हाँ बात कर, चलो ठीक है, वो भी एग्जाम्पल बता देंगे हम लोग, बस वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल है, देखा हर क्लास को अलग एग्जाम्पल देता है, तो बेटा कंफ्यूज कर मत आया ना अभी, ये बता रहे कहाँ है सासू, क्या प्यार क्या बकरा आज भी लोग है ना। एसी कर्व का मतलब क्या है? एबीसी प्लस एएफसी बराबर, यहाँ पे अपन एएफसी कर्व बना सकते हैं। अगर एएफसी कर्व कभी भी कट हो रहा है ना कहीं पे भी, कहीं भी कट कर रहे हैं एएफसी तो उसका कोई रिलेशन नहीं है, जैसे यहाँ कट किया ना एएफसी कर्व, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर ये कट भी कर रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल मानेगा, एएफसी का अपना खुद का वैल्यू नहीं है, ठीक है, इज्जत नहीं, बाकी लोग का इज्जत बहुत ज्यादा, ठीक है। अब सुनो, शुरू शुरू में जो गैप है ना बिटवीन ए बी सी एंड ए एफ सी, अरे बोला, तो जो गैप है बिटवीन ए बी सी एंड ए सी वो बहुत ज्यादा है, दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। फिर धीरे धीरे कम होने लगेगा गैप, देखो ना, हाँ सर। कम हो रहा है ना, ये क्यों हुआ? सर ड्यू टू AFC। फॉलिंग एएफसी, जैसे आउटपुट ज्यादा होगा तो एएफसी क्या होगा, तो जब आउटपुट कम होगा तो एएफसी क्या होगा, जब आउटपुट कम होगा तो एएफसी ज्यादा होगा या नहीं होगा, बराबर। हाँ सर। आउटपुट कम होगा यानी कि जब 1 2 आउटपुट होगा तो एएफसी ज्यादा होगा, देखो यहाँ पे ज्यादा है या नहीं, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे एएफसी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जितना ये कर्व एक्स एक्सिस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है उतना इसका वैल्यू क्या है, क्लोज टू 0 हो रहा है, बराबर, बट 0 नहीं हो सकता, क्या बात बोल रहे हैं, समझ में आई? सॉरी, ठीक है। तो इसलिए शुरू शुरू में जब एएफसी का पावर ज्यादा 6, दोनों के बीच में गैप भी ज्यादा है, जब एएफसी कम होने लग गया तब तक उसका गैप भी कम होने लग गया, पर दोनों मिल नहीं सकते हैं, समझ गए, दोनों मिल नहीं सकते, क्यों? एएफसी है, एएफसी का भी 0 हो सकता है क्या, तो इसलिए लोग कभी भी मिल आएगा, तो एक दूसरे को पसंद भी बहुत करता है, दे वांट टू मीट बट दे कैन नॉट मीट बिकॉज़ देयर इज समथिंग इन बिटवीन, नॉट पॉसिबल, ठीक है। समझ में आया कौन है सप्तम? ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ये वाला पार्ट, कोई हाँ दिक्कत सर। नहीं? कोई कष्ट, कोई श्रद्धा, कोई दिक्कत, कोई कष्ट? No, sir. जी सर ये AFC का वैसे क्यों होता है, वो तो ऐसे? मुझे याद नहीं है। ये बहुत बड़ी दिक्कत का बात है, तुमने तो पार्टी दिया हम लोग को, ले रहा तुम पार्टी, ले लेना, दे रहा है ना, बिल इतना आया तो कितना देगा, तो पार्टी दे रहा कितना देगा, सर पूरा भी पूरा बिल दे देगा, उसके बाद देखो तुमको रिया खराब लगेगा, वो रिया रिया तुमको देख कर लगेगा, तो रिया तुमसे रुपया लेगा, रिया वो दाम देगा, है ना, अरे यार 2 जन हो गए, कितना हो गया, दूसरा आ गया, ठीक है, कितना हुआ? पॉइंट करते हैं। 4 करते हैं इसको एक बार, दुर्गा और दुर्गा वाला, ठीक है, दोस्त बोल रहे हैं, क्यों दोस्त? 2000 पर पर्सन है, दीप्ति सिंगल है या डबल है, आदित्य क्या सर? सिंगल है या डबल है तुम? सर कौन सा साइड से? अरे एक ही माइंड होता तो डबल कहाँ होता है, तो बता दो आपको, हाँ, फिर जैसे तुम्हारे यहाँ पे 10 लोग हो गया फिर क्या होगा, 1000 1000 सॉरी 100 बराबर,
जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। कम हो रहा है। इसका मतलब क्या, आउटपुट बढ़ता है तो कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। एवरेज में तुम्हारा कॉस्ट कम हो रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है एवरेज में तुम्हारा कॉस्ट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट इज हो रहा व्हाई है। ASC continuously falls with an increase in, समझ में आया? ये पक्का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो था आपका, मार्जिनल एमपी कर्व, वो एपी को कहां कट करता है, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, एमपी कर्व जो है उसके हाईएस्ट पॉइंट में कट करता है, बराबर। ठीक है, एमपी कर्व जो है वो एपी कर्व को उसके हाईएस्ट पॉइंट में कट करता है। ये मैं बोला था, प्रोडक्शन बढ़ा तो कॉस्ट क्या होता है, कम। तो मैंने बोला कि एमपी कर्व जो है, ये एमपी कर रही है, ये वाला जो एमपी है, ये वाला एमपी कर रहा है और ये एपी कर रहा है। ठीक है, तो एमपी कर्व किसमें कट किया आपको, उसके हाईएस्ट पॉइंट में कट किया। तो यहाँ पे अगर हाईएस्ट पॉइंट में कट करा तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कहाँ कट करेगा, उसके लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। मैंने 2 पॉइंट मार्क किया है, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। पर उसके पहले मुझे ये जानने का है कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है। ये तो हम डिस्कस ही नहीं किया, तो मार्जिनल कॉस्ट है कितना पड़ेगा बोलेगा। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा जब अपना आउटपुट इंक्रीज होता है। ठीक है, किसी को मार्जिनल कॉस्ट पे डाउट है, डाउट है बोलो रे, ऑनलाइन तो है, जल्दी बताओ। हाँ भाई, No, बोलो, sir. नहीं है डाउट मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का तरीका क्या था आपका, TCN minus TCN minus 1. -1। एक और फॉर्मूला TVCN माइनस TVCN minus 1. आंसर सेम आता है क्या, याद नहीं है, याद नहीं है, मजा है। चलो यहाँ पर खाली है, यहाँ पे रहे हैं। ऊपर वाला ओ अच्छा अच्छा, नहीं दिख रहा, चलेगा चलेगा। ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला पार्ट। हाँ, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप सुनो। दिख रहा है क्या? से बाहर चला गया। कौन था, आउट हो गया अभी। आउटपुट क्लिक छे, फिक्स कॉस्ट क्या लैंग्वेज बोल रहे हो, फिर उसके बाद में TVC एंड क्या आएगा, ठीक है, और यहाँ पे MC। ठीक है, मतलब फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, आउटपुट ओके, बढ़ा, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा, बढ़ता रहेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा ना, फिक्स कॉस्ट रहेगा जब बढ़ेगा। फिक्स कॉस्ट वही तो क्या पढ़ा रहा है आपका, कंफ्यूज करता है हम लोग है, हम लोग ऐसे कंफ्यूज होने वाले हैं। फिर वेरिएबल कॉस्ट कम होता रहेगा, राइट, चेंज होता है, चेंज होगा बट बढ़ेगा या कमेगा, जैसे आउटपुट बढ़ेगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली। क्या आपने मजाक कर रहे हैं, 5 10 15 20 25, पढ़ने का रेट है वो मन के हिसाब से, आपका मन अच्छा है तो अच्छा काम करिए, आप ये सभी बड़ी फिर उसके बाद में इसको दोनों को मिला में से मुझे क्या मिलेगा, जब मैं इसको जो हो रहा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या भी रखता है 25. इतना आवाज आ रहा है मेरे पास में, क्या बोला, इक्वल या फिर रखना है जैसे नहीं नहीं नहीं, योर इच्छा, योर लाइफ योर रूल्स, TVC का केस में, ठीक है, ये
इनफैक्ट ऐसे बढ़ता भी नहीं है क्योंकि एरिया में पहले शुरू में कम बढ़ता है। ऐसे मैं निकालूं क्या? मन में मत रखो, कोई बात नहीं, ये हाइपोथेटिकल फिगर तो आप शुरू में कैसे बढ़ रहा था? कम रेट से बढ़ रहा था, कम रेट में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एस शार्प वाला कम रेट से फिर हाई रेट से बढ़ रहा था। और एग्जैक्टली अपना काम करके मोबाइल से ही ओके, टीसी क्या होगा आपका? 25 25 27 30 40 और 50। यही तो मिलता है मार्जिनल कॉस्ट वाला। और ये क्या है? इसको क्या हो गया? मार्जिनल कॉस्ट से पहले के डैश को चेंज होता है क्या? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या था? एक्स्ट्रा आउटपुट आने की वजह से कॉस्ट कितना एक्स्ट्रा लग रहा है। मैंने अगर एक एक्स्ट्रा आउटपुट लगाया तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा है। ठीक है, पहला केस में डैश कुछ हुआ था एक्स्ट्रा, सेकंड वाले में क्या हुआ? एक इनपुट एक आउटपुट मैंने एक्स्ट्रा बनाया, उसकी वजह से कॉस्ट कितना लग रहा है एक्स्ट्रा? 2, फिर 3 रुपया, फिर 10 रुपया, फिर 10 रुपया। ठीक है, इससे लिखा है ठीक है क्या? क्या हो? आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज जिंदगी खराब है, थोड़ा सा ऑलरेडी में बोले तो थोड़े से मेरी बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे, देखो फटाफट देखो यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? एक एक्स्ट्रा आउटपुट लगाने की वजह से मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा। ठीक है, तो मैंने पहला 1 यूनिट लगाया तो कुछ एक्स्ट्रा होगा नहीं, सेकंड यूनिट मैंने एक एक्स्ट्रा आउटपुट लगाया या नहीं लगाया, है ना? नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा आउटपुट आया, एक एक्स्ट्रा आउटपुट की वजह से मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा? 27 माइनस 25 दैट इज 2, फिर 30 माइनस 27 कितना? 3, 40 माइनस 30। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? पक्का? ठीक है, चलो उसके बाद में अब मुझे बताओ आप लोग, ये मार्जिनल कॉस्ट मैंने किससे निकाला? विद द हेल्प ऑफ टोटल कॉस्ट, बराबर। तो उसी तरीके से मैं टीवीसी से निकाल के देखूं, पहला केस में क्या होगा? डैश, सेकंड वाले में क्या हो रहा है? 2, थर्ड वाले में 3 10 और 10 मार्जिनल कॉस्ट अगर मैंने किससे निकाला आंसर आ रहा है, और अगर मार्जिनल कॉस्ट मैंने टीवीसी से निकाला तब भी आंसर ये तो कांस्टेंट ही है। मार्जिनल कॉस्ट क्या वाला? चेंज। मार्जिनल कॉस्ट क्या बता रहा है आप लोगों को? चेंज बता रहा है। और चेंज किस में हो रहा है? टीवीसी में हो रहा है या टीएफसी में होता है? टीवीसी में, क्योंकि टीएफसी में चेंज हो रहा है क्या? बिल्कुल, ये तो क्या है? 0 0 0 0 0। और टीसी कैसे निकालते हैं अपन? टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी कि अगर आप लोग ऐसे निकालो, सॉरी ऐसे कहो या फिर ऐसे कहो, आंसर आप लोग का सेम आएगा। आप टीवीसी से आंसर निकालो मार्जिनल कॉस्ट का या टोटल कॉस्ट से निकालो, आपका आंसर समझ में आया क्या? क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हमको। ऑनलाइन जो कर रहा समझ में आया? हाँ सर। पक्का बाकी सबको? तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे TVCN minus TVCN minus 1 और TCN minus TCN minus जो ऑनलाइन कर रहा है रिया, अंशिका, दीपज्योति, दीमोना, कुमकुम बाती, सौम्यदीप, उठा लेगा फोन? हेलो, अभी एक और क्वेश्चन था। ठीक है ना? अच्छा, अब हम लोग बैक टू नॉर्मल आते हैं वापस से। मार्जिनल कॉस्ट तो हम लोग को समझना है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी क्या है आपका? एक यू शेप कर्व ही है, बिकॉज़ मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज वेरी सिमिलर टू द एबीसी कर्व एंड एपीसी कर्व। क्योंकि देखो आप याद करो, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो था वो और एबी कर्व दोनों सेम था क्या? शेप दोनों का सेम था या नहीं था? मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व और एपी का सेम था दोनों का।
ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसी वजह से इन दोनों का शेप भी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। सर ये फॉर्मूला किस काम का है, आगे सम से काम आता है कि एक बार समझ लीजिए, जो अपन 27 मैंने 25 किया ना, वही है ये, सेम ही है, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एबीसी कर्व और एटीसी कर्व को उसके लोएस्ट पॉइंट में कट करता है, ये हमें को समझ में आ गया। बट बात ये है कि पहले किसको कट किया है, पहले एबीसी को कट किया, उसके बाद किसको कट किया है, एसी को। यानी कि ए पॉइंट जो है वो बी से थोड़ा सा लेफ्ट में है क्या, देखो तो, ए थोड़ा लेफ्ट में है, बी थोड़ा राइट में है क्या, दिख तो ऐसे ही रहा है, ठीक दिख रहा है क्या आपको। अभी वो ड्राइंग पॉइंट मजा आ रहा है, अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं ना, तो दिक्कत नहीं, थोड़ा राइट में है, ए थोड़ा राइट में, तो दिख रहा है ना राइट में, बताओ बताओ, पर ये लेफ्ट में है तो राइट में दिख रहा है ना, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, कोई इशू तो ऑनलाइन कर रहा है, दिखाई दे रहा है सर, छोटा छोटा। क्यों पहले एबीसी को क्यों कट किया, पहला बात तो ठीक है, वो भी छोड़ो, चलो एक बात जरूर बताओ, एबीसी कर्व भी एसी कर्व भी अपना लोएस्ट पॉइंट पहुंच गया, पहले कौन सा लोएस्ट पॉइंट में पहुंच रहा है, एबीसी, और फिर उसके बाद में एटीसी कर्व बन, एएफसी है यहाँ, एएफसी किसके पास में है, एसी कर्व के पास में। एसी कर्व जो है वो लोएस्ट पॉइंट में पहुंच रहा था, ये भी लोएस्ट पॉइंट में पहुंच रहा था, ये लोएस्ट पॉइंट में पहुंच के बढ़ने लग गया, एसी को भी बढ़ने का मन था है इतना, जो उसका मन इसमें आता है, ठीक है, बढ़ना तो है, बस आया था उसको देखा ना एकदम सास और मम्मी वाला, ठीक है, बढ़ने का तो सास नहीं, वो वाइफ और मम्मी वाला, ठीक है, तो बढ़ने का तो है, इसको मन तो है, बड़े बढ़ नहीं पा रहा है, क्यों, बिकॉज एएफसी इसको बुला रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये फॉलो कर रहा है, एसी को भी ऑफ करने के लिए कॉल करवा रहा है, फिर थोड़ा सा और फॉल हो जाए, इसके पास एएफसी के पास पावर नहीं रहा, फिर क्या हुआ, ये भी बढ़ने लगा, यानी कि एसी कर्व में दोनों एलिमेंट आता है, एबीसी भी है और एएफसी भी है, दोनों दोनों देखो फॉल होता है, बट पहले जो है एसी कर्व नहीं फॉल होता है, एबीसी फॉल होकर बढ़ने लग जाता है, बिकॉज एसी कंटिन्यूअसली अभी भी फॉल होता है, बिकॉज एएफसी जो है कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, और जिस वक्त एएफसी बिकम वेरी क्लोज टू एक्स एक्सिस, यानी कि जब उसका वैल्यू कम होने लग जाता है, तब जाके वो एसी कर्व जो है वो भी इंक्रीज होने लग जाता। क्लियर है वाला पॉइंट, क्लियर है, ठीक है। with this the entire topic is once twice thrice time completed, ठीक है। तीसरा बार आने के बाद भी अगर आप लोगों को याद नहीं है तो चौथा बार करवा देंगे, ठीक है, बट क्लियर है, बस दिमाग में सेट हो गया, इस चीज के बना करने के अलावा आप लोग सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो सब कुछ, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप लोग जो है कॉस्ट चैप्टर खत्म कर सकते हो, ठीक है। फिर चैप्टर खत्म हो गया कि इतना ही था? ये इतना ही कराने में बहुत टाइम लगा था, बताइए। फिर एक और क्लास होता है ना कॉस्ट का, ऐसे इच्छा का पैसा है, चलेगा, एक दो एक क्लास है, बहुत क्लास है, नहीं सर जो क्लास मैंने अटेंड नहीं किया था तब से बैठो, सेम ही सेम चीज कराया ना, यही कॉस्ट है। ये सभी चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास तो रिया क्लास में जाएगा कॉस्ट का, सर आप बैठो हम लेकर कितना कॉस्ट इसको याद हो गया है ना, ले लेगा, ठीक है। फिर विद दिस द चैप्टर इज खत्म, ठीक है, इट्स ओवर, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ और पढ़ेंगे हल्का सा, बट हाँ रेवेन्यू से पहले एक टॉपिक है जो कि थोड़ा सा डिस्कस करना है मुझे आप लोग से, तो नया चैप्टर फुल न्यू फ्रेश, ठीक है। तो जो लोग अभी चैप्टर के नया चैप्टर के लिए वेट कर रहा था, आपका अभी दिन शुरू है, ठीक है, कि नया चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है। तो नया चैप्टर जो है रेवेन्यू पे डिस्कस करेंगे, बट रेवेन्यू डिस्कस करने से पहले क्या है, जो रेवेन्यू चैप्टर है ना उसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन लिखा हुआ होगा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, तो उससे हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, परफेक्ट इम्परफेक्ट समझ लेते हैं, वो लास्ट चैप्टर में जो है ठीक है। सब लोग को समझ में आ गया ये पार्ट, नहीं बोलेगा, हाँ
कौन हाँ बोला? हाँ, लोगों ने आपको क्लास दी है? हाँ सर हमको कुछ समझ में नहीं आया एक्चुअली। कौन सा? आप जब मीटिंग में करा दिया। अब यहाँ पे आज वाला लेट से आ रहे इसलिए फिर लेट से लेकर एक क्लास हो चुका है शायद हमको कुछ समझ में नहीं आया। हाँ एक क्लास तो हो